हमारी इस धरती को खूबसूरत बनाने में पहाड़, नदियों, झील, समुद्र और जंगलों का अहम योगदान है, जिसकी वजह से हमें प्राकृतिक माहौल मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर इंसानों की बढ़ती आबादी ने भी कुछ अहम स्ट्रक्चर्स और शहरों को बनाकर तैयार किया है, जिन्हें ब्यूटीफुल प्लेसेस, विश्व धरोहर और 7 अजूबों जैसा नाम देकर संरक्षित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा चीजें कभी भी गायब हो सकती हैं, इसलिए उन्हें वक्त रहते देखने में भलाई है। मालदीव, मुंबई और न्यूयॉर्क। आप में से बहुत से लोगों को बीच पर घूमना पसंद होगा, जिसके लिए मालदीव कई लोगों की बकेट लिस्ट में शामिल है। वहीं मुंबई को भारत की आर्थिक नगरी कहा जाता है, जबकि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे चर्चित और बिजी शहर है। अगर ये देश और शहर भविष्य में अचानक से पानी के नीचे पहुंच जाएं, तो क्या होगा? ऐसा हम नहीं बल्कि धरती के बदलते हुए हालात बता रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर समुद्र का जलस्तर इसी स्पीड के साथ बढ़ता रहेगा तो साल 2050 आने तक मुंबई, मालदीव और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे। इससे न सिर्फ वैश्विक स्तर पर नुकसान होगा, बल्कि हम इंसान धरती की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मुंबई में ताज होटल और मालदीव के खूबसूरत बीच सब कुछ पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। हालांकि 2050 तक ये शहर और देश पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं डूबेंगे, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। वहीं उन इलाकों में लगातार पानी का स्तर भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी विशाल मूर्ति भी कमर तक पानी में डूब सकती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान होगा बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। ये जरूरी है कि इन आकर्षक जगहों और स्ट्रक्चर्स को बचाए रखने के लिए इंसान अपने क्रियाकलापों पर लगाम लगाए, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी भी इन जगहों की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख और महसूस कर सके। स्टोनहेंज। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्टोनहेंज एक बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर है जो विशालकाय पत्थरों से बना है। हालांकि स्टोनहेंज को किसने, कब और कैसे बनाया था, इसे लेकर शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के बीच अब भी मतभेद देखने को मिलता है। खैर, इस प्राचीन स्ट्रक्चर को धूप और बारिश जैसी प्राकृतिक चीजों से नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इसका भविष्य खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में 2 अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो स्टोनहेंज के करीब से होकर गुजरेगी। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से स्टोनहेंज की नींव को नुकसान पहुंच सकता है और इन पत्थरों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पल भर में ध्वस्त हो जाएगा, जिसे बचाने के लिए स्थानीय लोग सरकार की परियोजना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्थानीय लोग कब तक इस स्ट्रक्चर को बचा पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डेड सी। एशिया में डेड सी एक खारे पानी की झील है, जिसके पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल का बॉर्डर है। ये झील समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचे है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे निचली झील भी माना जाता है। डेड सी में मुख्य रूप से जॉर्डन रिवर से पानी आता है, जबकि इस झील के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान इसके अंदर डूब नहीं सकता है और पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसी वजह से डेड सी कई लोगों के लिए फन और एडवेंचर प्लेस है, जो शायद साल 2050 तक पूरी तरह से गायब हो सकता है। दरअसल शुरुआती दौर में डेड सी को जॉर्डन नदी से हर साल 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता था, जिसकी वजह से इस झील का जल स्तर सामान्य बने रहने में हेल्प मिलती थी।
लेकिन 1960 के दशक के बाद इजराइल ने जॉर्डन नदी के पानी को सिंचाई और पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे डेड सी तक पहुंचने वाले पानी में कमी आने लगी थी। वहीं इजराइल की देखा देखी जॉर्डन ने भी पानी की कमी को पूरा करने के लिए नदी का सहारा लिया, जिसकी वजह से वर्तमान समय में डेड सी तक सालाना 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी कम पानी आता है। डेड सी का आकार दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है, जबकि झील की गहराई भी कम हो रही है। वहीं इस इलाके में सूर्य की गर्मी भी अपना पूरा प्रकोप दिखाती है, जिसकी वजह से साल 2050 तक डेड सी पर पूरी तरह से सूखने का खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या से बचने के लिए जॉर्डन और इजराइल जैसे देशों की सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि इस प्राकृतिक एडवेंचर प्लेस को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक बहुत ही प्राचीन दीवार है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है, जिसे 220 बीसी के दौरान खोला गया था। इस दीवार को बने 2000 साल से ज्यादा लंबा वक्त गुजर चुका है, जिसे चीन को बाहरी दुश्मनों से बचाने के मकसद से बनाया गया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपने शुरुआती दौर में काफी मजबूत रही होगी, जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में इस प्राचीन दीवार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके ज्यादातर हिस्से टूट गए हैं और दीवार में लगे पत्थर रास्ते में गिर जाते हैं। इसके अलावा सालों से बारिश का पानी और भूकंप के झटके भी दीवार की मजबूती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का लगभग 30% हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद या फिर यूं कहें कि गायब हो चुका है। इसके अलावा दीवार को देखने के लिए आने वाले पर्यटक भी उसे काफी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि कई लोग इस प्राचीन दीवार से पत्थर निकालकर अपने साथ ले जाते हैं, ताकि ये उनके टूर की यादगार वस्तु बन सके। चीन सरकार की तरफ से एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई पर्यटक दीवार की ईंट चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। खैर, नियमों के जरिए चीन की दीवार को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित भी किया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राकृतिक और सामाजिक वजहों से चीन की दीवार को नुकसान पहुंच रहा है और भविष्य में ये दीवार पूरी तरह से ढहकर नष्ट भी हो सकती है। इसलिए ज्यादातर पर्यटक इसे समय रहते देख लेना चाहते हैं। एफिल टावर। फ्रांस के पेरिस शहर में एफिल टावर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसे फ्रांसीसी संस्कृति की आन बान और शान माना जाता है। इस टावर को साल 1887 से 1889 के बीच बनाकर तैयार किया गया था और उस वक्त एफिल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था। यानी 20 साल खत्म होने के बाद एफिल टावर को तोड़ दिया जाना था। लेकिन उन 20 सालों में एफिल टावर ने फ्रांस समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में खूब लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पेरिस जाते थे। एफिल टावर को 20 साल बाद गिराने का फैसला बदल दिया गया, लेकिन इससे टावर की मजबूती या फिर उसे जिस तरह से बनाकर तैयार किया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला था। एफिल टावर को कभी भी इतने लंबे वक्त तक खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि इस टावर को बनाने के लिए लोहे का यूज किया गया है। आपको ये पता होगा कि लोहा लगातार बारिश और धूप के संपर्क में आने की वजह से जंग खाने लगता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होकर टूट जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया एफिल टावर के लोहे के साथ हो रही है, जो लगातार धूप और बारिश के संपर्क में आने की वजह से जंग खा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए फ्रांस सरकार हर 7 साल में एक बार एफिल टावर में डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाती है, जिससे टावर की चमक बरकरार रहे। लेकिन इससे एफिल टावर ना तो मजबूत हो सकता है और ना ही उसके लोहे की खराब होती क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है।
ये सिर्फ एफिल टावर को कुछ समय के लिए जीवन दान देने जैसी प्रक्रिया है। जानकारों की माने तो एफिल टावर की बनावट या फिर उसके लोहे को समय रहते नहीं बदला गया तो संभव है कि ये स्ट्रक्चर आने वाले कुछ सालों में टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पेरिस और फ्रांस से उसकी सबसे बड़ी शान शौकत छिन जाएगी और एफिल टावर देखने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों पर्यटकों का दिल टूट जाएगा। ताजमहल। अगर भारत के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें ताजमहल का नाम जरूर शामिल होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल को सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जिसकी वजह से इस इमारत को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं हर साल सैकड़ों पर्यटक सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए भारत आते हैं, जो फुल मून यानी चांदनी रात में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। लेकिन भारत में बढ़ते पॉल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, जंगल और कोयला जलाने की वजह से निर्मित होने वाला धुआं ताजमहल की खूबसूरती को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये इमारत सफेद संगमरमर से बनी हुई है। भारत सरकार ताजमहल को सुरक्षित करने के लिए काफी कोशिश कर रही है, जिसके तहत ताजमहल के आसपास फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया था। लेकिन गाड़ियों के धुएं और पॉल्यूशन वाली हवा पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, लिहाजा इस इमारत को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंच ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है, जिसके ऊपर गहन चिंतन चल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है, या फिर ये खूबसूरत चमचमाती इमारत एक पीले स्मारक में तब्दील हो जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थे वो स्ट्रक्चर और जगहें जो आने वाले समय में कभी भी नष्ट हो सकती हैं। अगर आप दुनिया घूमने की इच्छा रखते हैं तो समय रहते इन चीजों को देख लीजिए, क्या पता ये इमारतें कल हो ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।